Hello students. In the previous classes, we have been discussing about the different problems on principle of mathematical induction. In this class also, we are going to take forward that particular problem solving, and we are going to see another problem that you are seeing in front of you now. It says that we need to prove that for all n, small n, that is that belongs to capital N, है ना? हमने सेट थ्योरी में क्या पढ़ा है कि कैपिटल N is denotes the set of all natural numbers. Okay, natural numbers कहाँ से start होते हैं? 1 से start होते हैं. Okay, so you are given with 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus n into n plus 1 n plus 2, है ना? So it is equal to n into n plus 1 n plus 2 n plus 3 divided by 4. We need to prove this particular series with the use of what? Principle of mathematical induction. Okay, so let's start our proof. We know that for the solution we need to first assume what? A statement p of n such that p of n denotes the series 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 up to n into n plus 1 n plus 2 equal to n into n plus 1 n plus 2 n plus 3 डिवाइड बाई 4. ओके, अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, कि आपको जब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस बनाने हैं तो उनकी जो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं वो आपको वैसे ही लिखने हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी इसी फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है. सेकेंड थिंग इज कि आपको इसके साथ में यहाँ पे जब आप मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत सारे सीरीज मिलेंगे, तो आप इन सीरीज को भी अच्छे से ऑब्जर्व करो, ठीक है, कि ये सीरीज कैसे फॉर्म हो रहे हैं, और ये जो आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, दीज आर द रिजल्ट्स दैट यू कैन यूटिलाइज फॉर योर सॉल्विंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. ओके, इन योर फ्यूचर व्हेन वी टॉक अबाउट एपी जीपी एचपी, जब उस समय हम देखेंगे कि कैसे सीरीज के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें ना ये सारे फॉर्मूले आते हैं, ठीक है. तो इन फॉर्मूले को भी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ठीक है. अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एग्जामिनेशन में बैठे हो, जेई के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके का कुछ दिया है, तो आप अगर इसको पता होगा कि भाई इसका आंसर क्या आता है, इस फॉर्म में आपको पुट करोगे तो आएगा, सो इट विल बी इजी फॉर यू. तो हम लोग क्या करते थे, जब हम प्रिपरेशन करते थे तो उस समय जो है इस टाइप के सीरीज को एक जगह पे नोट बना के लिखा करते थे, ठीक है. So what we need to do is, first your first statement is for n equal to 1. So your P1 will be what? So let's talk about LHS. Okay, for n equal to 1, what is your LHS? So LHS says that n into n plus 1 n plus 2, है ना. सब्सटीट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा? 1 into 1 plus 1 1 plus 2, आंसर क्या आएगा? 2 into 3 6. फाइन. सिमिलरली RHS पे इसको सेलेक्ट करो. सो जब RHS पे सेलेक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? सब्सटीट्यूट किस में करोगे? n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री डिवाइड बाई 4. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू वन प्लस वन वन प्लस टू वन प्लस थ्री डिवाइड बाई 4. ओके, सो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? 2 इंटू थ्री 6 इंटू 4 24 24 बाई 4 इज इक्वल टू 6. LHS इक्वल टू RHS, है ना. therefore LHS equal to RHS implies P of 1 is true. So when P of 1 is true, we go to our second statement. What is your second statement? It says that we need to assume that P of K is true. Fine. तो P of K is true इसका मतलब क्या है? N की वैल्यू क्या हो गई है? यहाँ पे K हो गई है. So हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus it goes up to what? N की वैल्यू क्या हो गई? K into K plus 1
k प्लस टू इक्वल टू RHS में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k इंटू k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री divided by 4. So this is your equation number 1. Fine. Now what you need to do, you need to prove that pk plus 1 is true when pk is true. Fine. तो भाई जब हमें ये पता है तो हमारे पास pk plus 1 क्या हो जाएगा, so when k is equal to n is equal to k plus 1, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, pk plus 1 वो इक्वेशन आप लिख लो, ठीक है. So 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus it goes up to what? It goes up to k into k plus 1, k plus 2 plus, ठीक है, k के बाद क्या आता है, k plus 1 आता है, तो k वाला टर्म भी तो आएगा ना बीच में, उसके बाद क्या आएगा, k plus 1, k plus 2, k plus 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k plus 1, k plus 2, k plus 3, k plus 4 divided by. So this is your equation 1 and this equation 2, और ये equation 2 ही आपको प्रूफ करना है, करेक्ट. तो बहुत इजी है. आप क्या करो, इक्वेशन 1 का यूज करो. किसमें इक्वेशन 1 का यूज करोगे, इक्वेशन 2 में. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इतना वाला पोर्शन जो है आपका वो इक्वेशन 1 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, a इंटू LHS इज इक्वल टू, यहाँ पे LHS है ना, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, k इंटू k प्लस वन, k प्लस टू, करेक्ट, k प्लस थ्री डिवाइड बाई 4. और उसके बाद आपने जब k प्लस वन ये पुट किया है तो आपका वैल्यू क्या है यहाँ पे, k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री. तो आंसर क्या आ जाएगा, k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री, करेक्ट. अब इसका एलसीएम ले लो, तो क्या एलसीएम हो क्या आएगा, k इंटू k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री प्लस इधर क्या हो जाएगा, 4 इंटू k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा. तो ये दोनों में से k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री, और जब कॉमन ले लो तो क्या आएगा, इधर से k आएगा, इधर से 4 आएगा, तो k प्लस फोर डिवाइड बाई 4. अब अगर इक्वेशन 2 को आप देखो तो क्या है, यही आपका RHS है. सो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया. हेंस pk plus 1 is true for when pk is true, hence pn is true for n belong to set of natural numbers, correct. So this is how we need to perform this particular question. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं. देखो आपको केवल ना यहाँ पे एक बात ख्याल रखनी है, ठीक है. जब k प्लस वन की बात आती है तो k प्लस वन से क्या पहले क्या आएगा, k आएगा, तो k वाला टर्म तो आप लिखोगे ही लिखोगे, और k वाले टर्म तक जो आपने समेशन किया है सीरीज का, उसका वैल्यू आपको जो है पहले ही आपने एज्यूम कर लिया है, उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, प्लस कर दो, तो उसके बाद उसका जो भी सॉल्यूशन करोगे अलजेब्राइक, आप जो भी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का यूज करके और अलजेब्रा का यूज करके जो भी एडिशन, समेशन, मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम जो भी आप करोगे, उसके बेसिस पे आपका आरएचएस आता है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको जो है थोड़ा सा एकदम लिटिल बिट ऑफ जो है आपको माइंड वहां पे लगाना होता है कि कैसे आपको लाना है ना. तो वो क्वेश्चंस भी हम देखेंगे कैसे किया जाता है, ठीक है. तो ये लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम, ठीक है. ये भी एक सीरीज है. ये सीरीज क्या कहता है कि 1 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू थ्री स्क्वायर प्लस 3 इंटू थ्री क्यूब प्लस इट गोज अप टू व्हाट, n इंटू 3 रेज टू n. So it will be equal to 2n minus 1, okay, 3n plus 1, okay, plus 3 and divided by what, your 4. ठीक है. So you need to prove this.
Okay, so let's see how we can prove it. So definitely your solution says that you have to assume some Pn. Okay, Pn is what? Pn is this particular statement. Okay, so first for n equal to 1, LHS will be equal to what? तो आप LHS में इसमें पुट कर दो, वैल्यू क्या आती है 1 इंटू 3 रेज टू 1, आंसर क्या आएगा 3। RHS इक्वल टू क्या है, पुट कर दो, वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 1 - 1, 3 इंटू 1 + 1 + 3 डिवाइड बाई 4। तो कैसे आएगा, 2 - 1 तो 1 हो गया, 3 स्क्वायर 9 + 3 12/4 इज इक्वल टू 3। सो LHS इक्वल टू RHS। तो आपका जो P1 है दैट इज ट्रू, P1 ट्रू हो गया ना। अब आपको क्या एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है कि एज्यूम दैट PK इज ट्रू। ठीक है, आप देखो हर क्वेश्चन जो है ना वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, बस थोड़ा सा आपको PK+1 में जो है आपको कुछ अलजेब्रिक जो सॉल्यूशन है वो आपको देखना होगा, आइडेंटिटीज देखनी होगी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका पीके, क्या हो जाएगा पीके विल बी इक्वल, पीके स्टेटमेंट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 3 + 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस इट गोज अप टू व्हाट n इंटू सॉरी k इंटू 3 रेज टू k, है ना। तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट 2k - 1 3k + 1 + 3/4, है ना। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि PK+1 is true when PK is true। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 अगर हम मान लेते हैं, बिकॉज इट विल बी यूटिलाइज्ड फर्दर, करेक्ट। तो यहाँ पे हम पहले एक बार लिख लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो PK+1 अगर हम लेते हैं तो हमें क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस इट विल गो अप टू व्हाट k इंटू 3k प्लस k+1 into 3 raised to k+1. So it will be equal to what? 2 into k+1. So 2 into k+1 - 1, 3 into k+2 +3/4। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। सो इट इज 2k+2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 2k+1, ओके, 3 raised to k+2 +3/4। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हमें RHS क्या है, ये वाला जो टर्म है यही हमें प्रूफ करके आपको दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये तो डायरेक्टली यूज हो जाएगा, है ना। क्या यूज हो जाएगा इसमें, इसकी जगह पे आप इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हो। तो क्या मिल जाएगा आपको 2k - 1, करेक्ट, इंटू 3k+1 +3/4। ओके, और जो ये एक्स्ट्रा है इसको आप वैसे ही का वैसे लिख दो। तो क्या आ जाएगा ये k+1 इंटू 3k+1, करेक्ट। सो अब इसको जो है सॉल्यूशन करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, सो इसको जो है हम फिर एलसीएम ले लेते हैं। तो 2k - 1 इंटू 3k+1 +3 +4 इंटू k+1 3k+1। ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, डिवाइड बाई 4, इट विल बी इक्वल टू, इट इज 2k इंटू 3k+1 -3k+1 +3 +4k इंटू 3k+1। ठीक है, ये कोलन नहीं दिखना चाहिए। ओके, 4k इंटू 3k+1 +3k+1। ठीक है, आपका +4 इंटू 4k इंटू 3k+1 +4 इंटू 3k+1। ठीक है, सो डिवाइड बाई 4। ओके, सो अब क्या है कि जो 3k+1 है, 3 रेज टू k+1 वाले जितने हैं उनको सॉल्व करो। सो ये जो 2k वाला टर्म है और 4k वाला टर्म है इसको हम प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा 6k इंटू 3k+1, करेक्ट। और यहाँ पे आपका ये
ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सॉल्व होगा तो क्या निकलेगा, +3 × 3k+1, करेक्ट। 4 - 1 हो जाएगा ना ये। उसके बाद आपका बचा क्या, 3 बचा, डिवाइड बाई 4। और सॉल्व करते हैं तो इसको अगर पूरा सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, 3 × k+1 को आप क्या करो, कॉमन ले लो। जब इसको कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 6k+3, करेक्ट। +3/4। अब देखो हमारे पास 3 × k+1 आ गया है ना। सो 3 × k+1 आ गया। अब इसको हम लोग कैसे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, 2k+1 चाहिए, करेक्ट। तो 2k+1 कैसे ब्रैकेट में आएगा, जब यहाँ से मैं क्या कर लूंगा, 3 को कॉमन ले लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 3k+1, ओके, और इसमें से मैं क्या करता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 2k+1 और +3/4। अब जो 3 आपका बाहर आया है इसका क्या है, पावर 1 है। तो भाई 3 बेस है, पावर 1 है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2k+1 × 3k+2 +3/4। अब देखो आपका इट इज इक्वल टू RHS, है ना। सो इट इज हेंस प्रूव्ड। ओके, तो देखो हमने क्या किया, हमने k के टर्म को यूज किया, उसमें k+1 को ऐड किया और धीरे धीरे हम सॉल्व करते हुए गए, RHS अपने आप आ गया। सो इसमें ना ये समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको जो है क्या क्या होगा, एक्चुअली आपको जो है यहाँ पे स्कोरिंग होगा, ठीक है। सो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू टू स्कोर इन द एग्जामिनेशन। फाइन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइन, तो ये क्वेश्चन एक और सीरीज है। ये सीरीज क्या कहता है कि 1 × 2 +2 × 3 +3 × 4 इट गोज अप टू व्हाट। तो हमें ना सीरीज भी समझना है। देखो ये क्या हो रहा है, n × n+1 n × n+1 n × n+1। तो ये सीरीज कहाँ तक जाएगा, n × n+1 तक जाएगा। सो अगर हम लोग इस सीरीज को लेते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, n × n+1 n+2/3। ओके, अब इसको जो है हम लोग को अगर सॉल्व करना है तो लेट्स सी कि हाउ वी कैन सॉल्व इट। ओके, सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, एक pn एक स्टेटमेंट है, इसको ये पूरे जो एक्सप्रेशन है उसको मैं pn स्टेटमेंट एक जो है एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, पहला क्या होगा कि फॉर n = 1, तो आपका जो LHS है वो क्या हो जाएगा, 1 × 1+1, आंसर क्या आएगा 2। RHS क्या हो जाएगा, RHS विल बी इक्वल टू 1 × 1+1 1+2/3। तो ये क्या होता है, 2 × 3 6, 6/3 = 2। सो LHS = RHS। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो P1 हुआ दैट इज ट्रू। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एग्जामिनेशन में आपको प्रॉपर वे में लिखना है, जो मैं इनिशियल लेवल पे आपको मैंने समझाया था इनिशियल क्वेश्चंस में, ठीक है। अब हमारा सिमिलरली सेकंड क्या होगा कि assume that PK is true। अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि PK इज ट्रू, तो उसके केस में हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन को लिखना बहुत जरूरी है, हाँ ये याद रखना। 1 × 2 +2 × 3 +3 × 4 प्लस ये कहाँ तक जा रहा है, k × k+1, बिकॉज हमने n की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट की है, k। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, k × k+1 k+2/3। okay, this is, let us suppose that this is your equation 1. Now we need to prove that pk+1 is true when pk is true। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोग पहले ये देख लेते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। तो आप सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यूज, तो क्या हो जाएगी, 2 × 3 +3 × 4 प्लस कहाँ तक जाएगा, k × k+1 तक तो जाएगा ही, लेकिन उसके साथ एक और टर्म आएगा जो k+1th टर्म होगा, है ना। तो n की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, k+1 k+2, और राइट साइड में क्या है हमें प्रूफ करने का, k+1 k+2 k+3/3, है ना। so we need to prove what, equation number 2। so we will take this part। अगर दिस पार्ट लेते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास LHS क्या आता है, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका,
इक्वेशन नंबर 2 में देखो k इंटू के प्लस वन तक हम लेते हैं तो k इंटू के प्लस वन के प्लस टू बाई थ्री आता है। तो लेट्स राइट इट, k प्लस वन k प्लस टू डिवाइड बाई थ्री, करेक्ट। और उसके साथ एडिशन में क्या है, k प्लस वन k प्लस टू, तो जस्ट उसको वहां पे लिख दो आप। तो k प्लस वन k प्लस टू, फाइन। अब इसका क्या है, आप निकाल दो, इसका एलसीएम निकाल लो। तो k इंटू के प्लस वन के प्लस टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री इंटू के प्लस वन के प्लस टू, फाइन। नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में थ्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, के प्लस वन के प्लस टू को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ के प्लस वन के प्लस टू, ठीक है। तो कॉमन लिया तो क्या है निकलेगा, यहाँ से के मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा, डिवाइड बाई थ्री। अब देखो आपका इक्वेशन नंबर 2 जो है वो उसका आरएचएस सेम है इसके आरएचएस से। सो क्या हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। देयरफॉर P of k plus 1 is true when pk is true and pn is true for all n belongs to set of natural numbers, है ना। इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो ये वाला क्वेश्चन था, ये हमने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा था इस वीडियो लेक्चर में, वो सेम था, है ना। थोड़ा सा बस एलसीएम करने का था, ठीक है। हम और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव ए नाइस डे।